के इलेक्शन पे कि ये एक प्लान किया हुआ इलेक्शन था। जो इलेक्शन कमीशन ने, जो ऑडियो लीक्स में ये सारी चीज़ें सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के साथ और इनके साथ मिलके फैसला किया था कि जो हमारे हल्के कमज़ोर थे, जिधर वो समझते थे कि इनका कंबाइंड वोट बैंक हमारे से दुगना है, ये उन हल्कों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन करवाया था। तो ये चुने थे, हालांकि हमने तो सारों ने रिज़ाइन किया हुआ है, तो असूलन तो सबको सारे हल्कों में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्लान करके उन हल्कों पे करवाया जिन पे ये समझते थे कि हम सबसे कमज़ोर हैं, और फिर इन्होंने मिल के इलेक्शन लड़ा। ये ज़रूरी ये है कि पहले तो जो पिछला 2018 का इलेक्शन था तो इन पे तो हर पार्टी का कैंडिडेट था, इस बार इन्होंने जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया, और फिर जिस तरह ये इलेक्शन करवाया गया, यानी डेट्स चेंज होती गई, हम तैयारी करते थे, फिर वो डेट चेंज हो जाती थी, फिर पता चला पिछले संडे जी वो अब कराना नहीं चाहते कि जी पुलिस नहीं है। अच्छा, पहले फ्लड का कह दिया, हालांकि फ्लड आया ही नहीं था इन इलाकों में जिधर इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसके बाद फिर ये कहा कि जी हमारे पास पुलिस नहीं है। तो खैर वो मोमेंटम जो बनाना था कि जो आप कैंपेन करते हैं वो बना भी नहीं। उसके बावजूद मैं इसलिए अपनी कौम का, अपने वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स का, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस बाई इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया और इनके कंबाइंड कैंडिडेट्स को शिकस्त दी। और जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, हमारे पास सारी एविडेंस है, और पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहाँ, जो पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध में करती है। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था। इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका केस सुना नहीं जा रहा। ये हो ही नहीं सकता, ये गैर जानिबदार कैसे होगा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे है। और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का ख़ास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, और हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं है। और ये जिस तरह सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, 15% कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हुए, उनको डरा धमका के पुलिस का इस्तेमाल FIRs करके नहीं किया। तो ये जो हुआ है, मैं अब डिमांड करता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहाँ कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर RO ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशंस थे री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। अब मेरी दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, ये इलेक्शन नहीं था। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। इससे पहले एक KP में इलेक्शन हुआ था, कुरम में मेरे ख्याल में हुआ था, मलाकंड में नहीं, हंगू में हुआ था। हंगू में इलेक्शन हुआ, हमारे कैंडिडेट वफात पा गए। उधर भी वो कह के कैंडिडेट लड़ा था कि मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा, और फिर वो जीता हमारा कैंडिडेट। फिर इस बारी हमने, सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठना, तो पता था कि हम उनकी गलियां सड़कें वगैरह नहीं ठीक कर सकते। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया है, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शंस चाह रही है।